नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बातचीत करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न, ब्यावर छावनी के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखिए, इसका मुख्यालय अजमेर था, बिल्कुल राइट है। इसमें अजमेर मेरवाड़ा रेजिमेंट के सैनिक तैनात थे, ये भी राइट है। इस छावनी ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, ये भी सही है। इस छावनी ने विद्रोह में भाग लिया, ये गलत बात है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 की बात करें कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सरकार ने किस शासक को उपहार स्वरूप टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। तो बीकानेर के शासक सरदार सिंह को दिए गए थे। प्रश्न संख्या 3 की बात करें कि 1857 की ईस्वी के समय बांसवाड़ा व डूंगरपुर के शासक क्रमशः कौन थे। तो बांसवाड़ा के शासक तो थे महारावल लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर के शासक थे महारावल उदय सिंह। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करें कि सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई के अनुसार, वीर सतसई के लेखक कौन है। सूर्यमल मिश्रण है। उसके अनुसार बूंदी के शासक महाराव राम सिंह ने बूंदी के राजकोष से तात्या टोपे को कितने लाख रुपए लूटने दिए। 7 लाख रुपए लूटने दिए थे। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तात्या टोपे के बारे में कौन सा कथन संगत नहीं है। गलत कथन यहाँ पर बताना है। तात्या टोपे 2 बार राजस्थान में आया था, बिल्कुल करेक्ट है। प्रथम बार मांडलगढ़ भीलवाड़ा आया अगस्त 1857 में, तथा दूसरी बार बांसवाड़ा में दिसंबर 1857 में आया था, ये भी सही है। 9 अगस्त 1857 को कुवाड़ा भीलवाड़ा जनरल रॉबर्ट की सेना व तात्या टोपे के बीच युद्ध हुआ था, ये भी सही है। 13 जनवरी 1858 को रुकमगढ़ राजसमंद में रॉबर्ट की सेना से मुठभेड़ हुई तथा तात्या टोपे हार करके झालावाड़ पहुंचा, ये गलत कथन है। ऑप्शन 4 है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अलवर के किस महाराजा ने आगरा दुर्ग में कैद अंग्रेजों व उनके परिवारों को छुड़ाने के लिए अपनी सेना सहित गए, परंतु रास्ते में ही विद्रोहियों ने इन्हें हराकर खजाना लूट ले गए थे। तो कौन थे। महाराजा विनय सिंह। अलवर के महाराजा कौन थे। विनय सिंह थे। उन्होंने आगरा दुर्ग में कैद अंग्रेजों और उनके परिवारों को छुड़ाने के लिए सेना सहित गए थे, परंतु रास्ते में ही विद्रोहियों ने उन्हें हरा करके खजाना लूटकर ले गए थे। अगले प्रश्न की बात करें कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा का स्रोत थी। तो सुगाली माता। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ स्थान दे रखा है, दूसरी तरफ प्रमुख क्रांतिकारी दे रखा है। देखिए, नसीराबाद के प्रमुख क्रांतिकारी थे बख्तावर सिंह। नीमच के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे। मोहम्मद अली बेग थे। एरिनपुरा के मोती खां और शीतल प्रसाद थे। देवली के क्रांतिकारी थे, नीमच के ही क्रांतिकारी थे। तो 1 2 3 4 यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की ईस्वी की क्रांति के समय यानी 1857 की क्रांति के समय किस शासक ने सेना का नेतृत्व स्वयं किया था। तो बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह ने 1857 की क्रांति के समय सेना का नेतृत्व स्वयं किया था। अगले प्रश्न की बात करें कि द म्यूटिनीज इन राजस्थान नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो I.T. पिचार्ड थे। द म्यूटिनीज इन राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है। I.T. पिचार्ड है। अगले प्रश्न की बात करें कि राजस्थान की किस रियासत में 1857 की क्रांति के समय गुर्जरों और मेवों ने विद्रोह किया था। कहाँ पर किया था। तो ये किया था आपके भरतपुर में।
राजस्थान की किस रियासत में 1857 की क्रांति के समय गुर्जरों और मेवों ने विद्रोह किया? तो भरतपुर में किया था। अगले प्रश्न की बात करें कि आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने अंग्रेजों से हारने के बाद किसके यहाँ शरण ली थी? तो कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास शरण ली थी। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान चेलावास के युद्ध में किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काट करके आवा दुर्ग पर लटका दिया था? तो मेक मोशन का सिर काट करके आवा किले के द्वार पर लटका दिया था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी। उनमें से कौन सी 2 छावनियों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया? कौन सी 2 सैनिक छावनियों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो वो थी खेरवाड़ा और ब्यावर। अगले प्रश्न की बात करें कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मेजर सावर्स है, वो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। अगले प्रश्न की बात करें, 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक कौन थे? तो राम सिंह सेकंड थे। अगला प्रश्न है, जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने किस छावनी में विद्रोह किया था? किस छावनी में? एरिनपुरा छावनी में विद्रोह किया था। जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने किस छावनी में विद्रोह किया? एरिनपुरा छावनी में विद्रोह किया था। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति में मारवाड़ के विद्रोह का सर्व प्रमुख व शक्तिशाली केंद्र कौन सा था? तो आहुआ था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात किस छावनी में हुआ? तो किस छावनी में हुआ था? नसीराबाद में। सर्वप्रथम यहीं पर 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें, 1857 की क्रांति के समय जन विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो कोटा और आहुआ पाली था। यहाँ पर जन विद्रोह हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें, 1857 की क्रांति के दौरान एकमात्र शासक कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर पंजाब तक विद्रोहियों का दमन किया था? कौन थे? तो बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह थे। प्रश्न संख्या 22 की बात करें, 1857 की क्रांति के दौरान मंगल पांडे को सर्वप्रथम फांसी की सजा दी गई थी। मंगल पांडे वो ग्वालियर के क्रांतिकारी थे। तो राजस्थान के उस प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्हें क्रांति के दौरान फांसी दी गई थी। तो राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी था अमरचंद बांठिया। अगले प्रश्न की बात करें कि कोटा में 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो कोटा में 1857 की क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें कि तात्या टोपे ने ग्वालियर के विद्रोहियों के साथ राजस्थान में दूसरी बार कब प्रवेश किया था? तो दिसंबर 1857 में प्रवेश किया था। तात्या टोपे ने ग्वालियर के विद्रोहियों के साथ राजस्थान में दूसरी बार कब प्रवेश किया? तो दिसंबर 1857 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय किस छावनी के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर कूच किया था? तो एरिनपुरा छावनी के 1857 के विद्रोह के समय सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाया था। किस छावनी में? एरिनपुरा छावनी में, और वहां से दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे। अगले प्रश्न की बात करें कि 1857 की क्रांति के समय राजपूताने के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय गोरों व कालों का युद्ध कहा जाने वाला प्रमुख युद्ध कहां पर हुआ था? तो चेलावास नामक स्थान पर हुआ था। 18 सितंबर 1857 को हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें, राजस्थान की रियासतों में शांति व व्यवस्था के लिए अंग्रेजों की तरफ से प्रतिनिधि एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल का प्रधान कार्यालय कहाँ पर था? तो ये अजमेर में था। और शीतकाल की बात करें तो माउंट आबू सिरोही का नाम आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के प्रथम एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल बनकर अजमेर आने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे?
तो मिस्टर लोकेट थे। देखिए 1857 की क्रांति में राजस्थान के जो एजीजी थे वो कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और राजस्थान की प्रथम एजीजी कौन थे? राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? मिस्टर लोकेट थे। अगला प्रश्न देखिए, नसीराबाद छावनी में 1857 की क्रांति का विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से नसीराबाद भेज दिया और उड़ीसा से यूरोपियन सैनिकों को बुलाना, ये नसीराबाद छावनी में 1857 की क्रांति का विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण था। क्या था? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से नसीराबाद भेजा गया और उड़ीसा से यूरोपियन सैनिक बुला लिए गए। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न भी है कि नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक बख्तावर सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी से सवाल किए थे? तो किस अंग्रेज अधिकारी से सवाल किए थे? तो मेजर पिचार्ड से सवाल किए थे।